हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो का जो टॉपिक है ये पूरा अलग सा। ये वीडियो के अंदर मैं कुछ भी रिपेयर करके नहीं दिखाऊंगा कि दोस्तों बहुत इसी टाइप कमेंट देखा कि बहुत टेक्नीशियन बताता है कि सर आप कितना चार्ज लेते हो टीवी रिपेयरिंग करने के लिए। और बहुत कस्टमर ये जो टीवी रिपेयरिंग का वीडियो देखता है कि हो सकता है उसका घर का अंदर इसी तरह कुछ प्रॉब्लम है, और वो भी इसी तरह वीडियो देखने के बाद वो बताता है कि सर ये टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आप कितना चार्ज आता है ये सब प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों ये आप टेक्नीशियन होगा तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख सकते हो, और आप टेक्नीशियन नहीं है, आपका घर का अंदर कुछ भी टीवी प्रॉब्लम है तो एक टीवी रिपेयरिंग करने के लिए कम से कम कितना खर्चा आ सकता है, तो दोस्तों आप ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, टेक्नीशियन होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अलग अलग इलाका का अंदर क्या सर्विस चार्ज चल रहा है टीवी टेक्नीशियन का, और आप कितना चार्ज लेते हो। ठीक है, कभी कभी फ्री सर्विस भी आपको देना पड़ता है कि नहीं, ये भी आप ये कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और जो ये नॉर्मल व्यूअर्स जो टीवी टेक्नीशियन नहीं है तो ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कभी टीवी रिपेयरिंग किया है कि नहीं, और टीवी रिपेयरिंग करने का समय आपको जो प्राइस आपका जो टेक्नीशियन है उसको वो कितना सर्विस चार्ज देते हैं और कितना आप टीवी रिपेयरिंग करने के बाद खर्चा किया है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा, बट बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम में वेस्टेज नहीं करूँगा, ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सीक्रेट है। अलग अलग टेक्नीशियन अलग चार्ज करता है, अलग सा कुछ भी रिपेयरिंग करने के लिए अलग सा वो डिमांड करता है। बट दोस्तों मार्केट का अंदर जो चल रहा है यही आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। आप टेक्नीशियन लोग ये वीडियो देख रहे हो तो अब लास्ट तक देखिए। और दोस्तों हो सकता है कुछ भी टेक्नीशियन मुझे को गाली दे सकता है, पर दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देखेगा तो आप टेक्नीशियन भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप टेक्नीशियन नहीं हो, आपका घर का खुद का टीवी ख़राब हो गया और आप रिपेयर करना चाहता हो, तो कितना खर्चा टीवी रिपेयरिंग करने के लिए आ सकता है। तो दोस्तों ये आप ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरा पास ये मैं एक CRT टीवी रखा हूँ। ठीक है, ये LCD LED टीवी नहीं है, बट CRT टीवी ये जो है इसका अंदर एक PCB रहता है। ठीक है, कुछ भी कंपनी हो सकता है, अलग अलग कंपनी का PCB क्वालिटी अलग होता है, अलग अलग PCB का जो प्राइस मार्केट के अंदर जो चाइना किट है उसका प्राइस भी अलग होता है। ठीक है, तो सबको ऊपर मैं ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों कि मैं जो चार्ज करता हूँ टीवी रिपेयरिंग करने के लिए, कि दोस्तों मेरा जो शॉप है, शॉप का अंदर जो लोकल कस्टमर रहता है, मैं टीवी रिपेयरिंग करने के लिए मैं 250 मतलब 250 रुपया मैं चार्ज करता हूँ, मेरा सर्विस चार्ज। ठीक है, आपका टीवी का अंदर कुछ भी हो सकता है, मेरा जो सर्विस चार्ज रहेगा मैं क्लियर करके बता देता हूँ कि 250 रुपया मुझे को देना पड़ेगा, वो सर्विस चार्ज है। और उसका बाद आपका टीवी का अंदर जो कुछ पार्ट्स प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वही पार्ट्स का जो मार्केट का रेट है, वही जो रेट है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हो सकता है आप खुद पार्ट्स लेके मुझे को देगा तो मैं वही पार्ट्स को लगा दूंगा। इसी तरह मैं रिपेयर करता हूं। तो पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो खुद ही बताता है कि जो कुछ पार्ट्स लगेगा आप लगा दीजिए, और दोस्तों मैं आपको मैं पैसा दे दूंगा सर्विस चार्ज का साथ। तो दोस्तों इसी तरह का मार्केट का अंदर चल रहा है। तो दोस्तों आपको और क्लियर करके बताऊंगा कि मान लो आपका से डेट है, डेट मतलब कि हो सकता है कि आपका ये जो टीवी है, टीवी चैसिस का अंदर, ठीक है, कि ये जो वायर है दोस्तों ये अलग सा वायर है। हो सकता है ये जो AC कनेक्टिंग का जो पॉइंट है इसका अंदर कनेक्टिंग पॉइंट का जो वायर है ये काट गया, और कुछ नहीं, ओनली एक वायर काट गया, तो कितना चार्ज लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा वही सेम चार्ज है, 250 रुपया मुझे को देना पड़ेगा। जो कुछ काम मैं करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं लगेगा तो वही 250 रुपया आपको देना पड़ेगा। दोस्तों ये सीधा साधा बात है। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो मार्केट के अंदर कुछ टेक्नीशियन करता है कि दोस्तों कि कस्टमर उसका पास नहीं है और टीवी ओपन करके देखा कि एक ओनली छोटा सा वायर काट गया, और वो सोल्डरिंग करने के बाद और जॉइन करने के बाद टीवी चल गया। वो अलग सा इसी तरह कुछ भी एक बड़ा पार्ट्स को ओपन करके रखा है, और रखने के बाद वो दिखाता है कि दोस्तों मान लो इसी तरह एक कैपेसिटर, ये इसी तरह मार्केट PCB के अंदर देखा जाता है, कुछ भी PCB के अंदर देखा जाता है, हो सकता है ये कैपेसिटर बाहर रखा है, और वो बात है मैं इसका अंदर कुछ छोटा पार्ट्स प्रॉब्लम था, हो सकता है
ये पार्ट्स मैं चेंज किया और थोड़ा सा प्रॉब्लम था और वो सब मैं रिपेयर कर दिया, ठीक है। और वो बताएगा कि ये पार्ट्स का प्राइस है 50 रुपया और मेरा जो सर्विस चार्ज है 250 रुपया, मुझे को 300 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह भी चल रहा है। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी मैं इसी टाइम बताना चाहता हूँ जिस दोस्त ये वीडियो देख रहे हो कि वो टेक्नीशियन नहीं है, हो सकता है आपका घर का अंदर कुछ टीवी है, ठीक है, और उसका अंदर कुछ पार्ट्स प्रॉब्लम है। तो दोस्तों पार्ट्स का नाम आपका पता नहीं है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि दोस्तों टीवी का अंदर अलग अलग सेक्शन रहता है, सेक्शन का अंदर अलग अलग पार्ट्स रहता है, पार्ट्स का भी अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो मान लो आपका जो टीवी है कुछ प्रॉब्लम हो गया और आपका जो टेक्नीशियन है उसको आप बताया कि मेरा टीवी का अंदर कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम था जो आप रिपेयर किया, ठीक है। वो हो सकता है बता सकता है कि आपका टीवी का अंदर ट्रांजिस्टर फॉल्ट है। तो दोस्तों कौन सा ट्रांजिस्टर है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर बहुत कुछ है। तो दोस्तों ये सब छोटा वाला ये ट्रांजिस्टर भी है, ये भी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और दोस्तों बड़ा वाला भी ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है ये भी ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों कौन सा ट्रांजिस्टर है? तो दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है और ये पीसीबी का अंदर जो छोटा छोटा ट्रांजिस्टर देखा जाता है ये सब ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो हो सकता है आपका जो टेक्नीशियन है आपको देखा है कि ये बड़ा वाला ट्रांजिस्टर ख़राब था, तो दोस्तों ये चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों उसका बाद आप भी आइडिया लगा सकते हो कि आपका टीवी का खर्चा कितना है, ठीक है। तो हो सकता है मैं बताया कि मेरा जो सर्विस चार्ज है कि वो 250 रुपया, अलग अलग इलाका का अंदर अलग अलग टेक्नीशियन का सर्विस चार्ज भी अलग हो सकता है। हो सकता है आपका जो टेक्नीशियन है वो टेक्नीशियन का सर्विस चार्ज 200 रुपया भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग टेक्नीशियन का सर्विस चार्ज 350 रुपया भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर कुछ इलाका का अंदर 350 रुपया मतलब 350 रुपया ये सबसे हाई सर्विस चार्ज है, ठीक है। और उसका नीचे बहुत टेक्नीशियन 200 और 250 रुपया का अंदर ही सर्विस चार्ज लेता है। और दोस्तों ये सब पार्ट्स का प्राइस भी आपको बताऊंगा कि आप टेक्नीशियन नहीं है तब भी आप ये सब पार्ट्स का रेट भी आप ये वीडियो का अंदर आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं बता सकता हूँ कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है मार्केट के अंदर इसका प्राइस इसी तरह जो ट्रांजिस्टर देखा जाता है 25 रुपया से, ठीक है, 25 रुपया से 60 रुपया तक, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का रेट होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है तो अलग अलग नंबर इसका अंदर रहता है, अलग अलग नंबर का हिसाब से प्राइस इसका अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर डुप्लीकेट ट्रांजिस्टर भी है, ओरिजिनल भी है, ओरिजिनल ट्रांजिस्टर का नंबर और प्राइस भी ज़्यादा होता है। और उसका बाद चलिए मान लो कि आपको आपका टेक्नीशियन बताए कि ये ट्रांजिस्टर का साथ ही EST फॉल्ट हो गया, ये फॉल्ट होने का बाद आपका कितना खर्चा आ सकता है? तो दोस्तों ये जो EST है तो दोस्तों ये जो EST ये ज़्यादातर टीवी के अंदर ख़राब हो जाता है और ये ख़राब होने का रीज़न से इसका साथ ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। हो सकता है दोस्तों कि ये ट्रांजिस्टर EST ख़राब होने का बाद भी और कुछ अलग अलग पार्ट्स ख़राब मिल सकता है, ठीक है। मान लो ये EST ख़राब हो गया, EST का प्राइस क्या है? तो दोस्तों अलग अलग टीवी चैसिस का अंदर जो EST रहता है नंबर भी अलग है, ठीक है। 150 रुपया से, ठीक है, 150 रुपया से 350 रुपया तक उसका अंदर ही सभी EST मिल जाता है। इसी तरह जो EST रहता है बट आपका जो चैसिस है उसका अंदर जो नंबर रहता है उसका ऊपर उसका प्राइस डिपेंडेड है, ठीक है। तो दोस्तों और उसका बाद मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत टेक्नीशियन क्या करता है कि EST प्राइस मान लो 250 रुपया है तो दोस्तों उसका साथ उसका सर्विस चार्ज 250 रुपया है, मतलब ये टीवी रिपेयरिंग करने के लिए 500 रुपया लग जाएगा। बट दोस्तों बहुत टेक्नीशियन क्या करता है कि उसका ऊपर और 250 रुपया जोड़ देता है। क्यों जोड़ देता है ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर इसी तरह EST लेके आने के बाद न्यू EST भी ख़राब मिलता है। और दोस्तों जो EST ये ख़राब मिलता है वो EST ख़राब जो शॉप वाला वो रिटर्न नहीं काटता है, जो टेक्नीशियन वो खुद लेके आता है उसका वो जो लॉस हो जाता है उसका ही लॉस हो जाता है। इसीलिए ये EST का 250 रुपया मार्केट प्राइस होगा तो 500 रुपया इसका प्राइस आ जाएगा कुछ भी टेक्नीशियन का पास, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, जो टेक्नीशियन दिख रहे हो ज़रूर उसका भी इसी तरह नॉलेज है। और कस्टमर ये वीडियो देख रहे हो तो नॉर्मल कस्टमर आप होगा तो हो सकता है कि आपका ये EST ख़राब हो गया, आप कभी नहीं बता सकते हो कि EST का प्राइस 250 और 300 रुपया का अंदर है, आप इतना प्राइस क्यों ले रहे हो। तो दोस्तों मैं कभी
इसीलिए क्लियर करना चाहता हूँ। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर याद में रखना पड़ेगा कि ये जो प्राइस रेट है इसका डबल प्राइस आपको टेक्नीशियन को देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप खुद भी खरीद करके EST को लेके दीजिए सभी टेक्नीशियन को, मतलब आपका जो टेक्नीशियन है उसको लेके दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं सच बात बता रहा हूँ कि इसी तरह कुछ भी मान लो ये बड़ा वाला IC, ये जो मेन प्रोसेसर IC है, ये जब ख़राब हो जाता है इसका प्राइस मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो प्राइस है ये 150 रुपया से 300, 400, 500 और 800 रुपया तक ये IC का प्राइस आ जाता है। अलग अलग TV चैसिस का अंदर अलग अलग IC जो नंबर रहता है, नंबर का हिसाब से इसका प्राइस अलग अलग होता है। ठीक है। तो दोस्तों न्यू IC भी खराब मिलता है, और दोस्तों बड़ा शॉप वाला ये IC को टेस्टिंग गारंटी देता है। ठीक है। टेस्टिंग मतलब TV ऑन हो जाएगा तो और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा तो ओके बात है। ठीक है। और लगाने का बाद काम नहीं होगा तो वो खुद रिटर्न कर सकता है। इसी तरह मार्केट के अंदर चल रहा है, बट कस्टमर खुद ही लेके आएगा तो हो सकता है नॉर्मल कस्टमर को जो शॉप वाला वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह सर्विस चार्ज ये TV रिपेयरिंग करने का समय आ जाता है। तो दोस्तों ये बड़ा वाला जो प्रोसेसर है इसके बारे में बताए, EST के बारे में बताए, ट्रांजिस्टर के बारे में बताए। हो सकता है कुछ TV का अंदर पावर सेक्शन का अंदर ट्रांजिस्टर नहीं रहता है, STR रहता है। STR का पिन दोस्तों ये 3 पिन वाला जो इसी तरह देखा जाता है वो ट्रांजिस्टर होता है, और 3 पिन का ऊपर जो पिन देखा जाता है, ठीक है, वो STR होता है। तो इसी तरह ये मोटा वाला हीट सिंक का ऊपर जो STR देखा जाता है इसका ये जो STR का प्राइस तो दोस्तों अलग अलग नंबर के ऊपर ये भी अलग अलग प्राइस मार्केट के अंदर देखा जाता है। ठीक है। 50 रुपया से 150 रुपया तक, 50 रुपया से 150 रुपया तक STR का प्राइस आता है। ठीक है। और उसका बाद सर्विस चार्ज ऐड हो जाता है। और दोस्तों ये अलग अलग ये जो छोटा प्राइस जो या इसका अंदर पार्ट्स जो देखा जाता है ये सब 50 रुपया का अंदर छोटा ट्रांजिस्टर ये कैपेसिटर 50 रुपया का अंदर मिल जाता है। और दोस्तों ये चॉपर जो है कुछ भी CRT TV हो सकता है, बहुत TV का चॉपर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये चॉपर ख़राब हो जाएगा तो अलग सा पुराना सेम PCB देख के ओपन करके लगाना पड़ेगा अभी इसी टाइम। ठीक है। दोस्तों ये ट्यूनर का ज़माना ख़त्म हो गया, इसलिए मैं ये ट्यूनर के बारे में बात नहीं करूँगा। और उसका बाद दोस्तों आता है वर्टिकल IC। ठीक है। तो वर्टिकल सेक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो वर्टिकल IC का नंबर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो वर्टिकल IC मार्केट का अंदर जो प्राइस चल रहा है हो सकता है आपका जो TV टेक्नीशियन उसको बात है कि आपका क्या फॉल्ट है, वो बात है कि वर्टिकल IC फॉल्ट है, वर्टिकल सेक्शन फॉल्ट है। तो वर्टिकल IC चेंज करेगा तो वर्टिकल IC का प्राइस 50 रुपया से 150 रुपया तक जो नॉर्मल IC वो आता है। बट दोस्तों LG का एक IC है, IC का नंबर मैं नहीं बताऊँगा, बट वो ओरिजिनल वाला IC का मार्केट प्राइस जो चल रहा है 500 रुपया। ठीक है। एक LG का सेट है जिसका जो ओरिजिनल IC तो दोस्तों अलग TV के अंदर भी हो सकता है जिसका 500 रुपया चल रहा है, बट उसका लोकल IC भी मार्केट का अंदर आ गया जिसका 150 रुपया का अंदर है। ठीक है। तो दोस्तों ये सब रेट है, ये सब पार्ट्स आपका TV के अंदर चेंज करेगा तो ये सब खर्चा आ जाता है। बट दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत TV के अंदर ये कैप चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये कैप चेंज करने का सर्विस चार्ज कितना आता है? तो दोस्तों 50 रुपया का अंदर ये कैप आ जाता है। अलग अलग शॉप के अंदर अलग अलग इलाका का अंदर ये बहुत सस्ते में भी मिल जाता है, बट इसका क्वालिटी भी अलग होता है। जिस तरह क्वालिटी आपका अंदर लगाएगा उसी का हिसाब से उसका रेट होगा, बट सबसे अच्छा क्वालिटी वाला 50 रुपये के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है। तो ये चेंज करने के लिए जो सर्विस चार्ज आएगा तो दोस्तों 250 रुपया मान लो सर्विस चार्ज है TV टेक्नीशियन का, और 50 रुपये इसका साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है। पर दोस्तों और आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि देखिए मान लो कि आपका इसी तरह PC भी है, कुछ भी टाइप हो सकता है, उसका अंदर एक प्रॉब्लम आ गया जो आपका टेक्नीशियन रिपेयर करने के लिए बहुत कोशिश करने के बाद उसका एक एक करके बहुत कुछ पार्ट्स चेंज कर दिया, तब भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मान लो कि आप वो PCB को अलग से टेक्नीशियन पास लेके गया। ठीक है। उसका ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उसका मालूम है कि ये जो PCB इसका इतना कुछ जो पार्ट्स है और उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है कुछ बड़ा पार्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है इसी तरह एक छोटा सा पार्ट्स प्रॉब्लम है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो छोटा सा पार्ट्स का प्राइस हो सकता है 20 रुपया,
हो सकता है 10 रुपया। तो दोस्तों इसी टाइम आपका जो खर्चा आएगा वो वाली 250 रुपया का अंदर सर्विस चार्ज नहीं हो सकता है। वो जो टेक्नीशियन आपको डिमांड कर सकता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है रिपेयर कर दूंगा, हो सकता है आपका पास से मैं 1000 रुपया लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी कंडीशन पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कि उसका रेट थोड़ा सा लो कर सकते हो, बट इसी कंडीशन पर आपको हाई चार्ज आपको कर सकता है आपका इलाका का पास बड़ा टेक्नीशियन होगा तो। ठीक है, तो दोस्तों इसी टाइम मैं बहुत कम काटता हूँ कि बहुत न्यू टेक्नीशियन मार्केट के अंदर कम कर रहा है। बहुत कुछ चेंज करके देखा है कि बड़ा आईसी भी फास्ट वो चेंज कर देता है, ईएसटी भी चेंज कर देता है। ये सब कुछ चेंज करने के बाद उसका प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं होता है तो मेरा पास लेके आता है। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ टेक्नीशियन का सर्विस चार्ज मैं 200 रुपया लेता हूँ। ठीक है, और जो कुछ पार्ट्स लगेगा वो पार्ट्स का रेंज अलग होता है। ठीक है, तो दोस्तों यही इसका जो पार्ट्स का खर्च आता है ये मैं आपको बताया। और दोस्तों चलिए मैं आपको टीवी ओपन करके दिखाना चाहता हूँ। मेरा पास एक टीवी ओपन करके ही रखा हूँ। ठीक है, कि ये जो टीवी है देखिए, आपको थोड़ा सा मैं इसका अंदर बताना चाहता हूँ कि ये सब चेंज करने के लिए कितना खर्चा आ सकता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट ये जो स्पीकर देखा जाता है, ये जो स्पीकर है बहुत टीवी के अंदर एक स्पीकर देखा जाता है, बहुत टीवी के अंदर 2 स्पीकर देखा जाता है। तो ये एक स्पीकर का प्राइस कितना है मार्केट के अंदर, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मार्केट के अंदर बहुत लोकल स्पीकर है। ठीक है, जिसका रुपीज़ 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया से 150 रुपया के अंदर ये सब स्पीकर मिल जाता है। ठीक है, पर दोस्तों अलग अलग कंपनी का स्पीकर जो मार्केट के अंदर अधिकतर नॉर्मल चल रहा है, यही रेट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर ट्यूब का अंदर ये जो योग कॉइल लगा रहता है, तो दोस्तों ये छोटा सा योग कॉइल होगा तो कम प्राइस में मिल जाता है, बड़ा सा योग कॉइल होगा तो उसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। ठीक है, 14 इंची 15 इंची का अंदर होगा तो वो कम प्राइस में मिल जाता है। तो दोस्तों 400 रुपये का अंदर ये सब कॉइल मिल जाता है। ठीक है, बट दोस्तों आपको बताना चाहते हैं ये जो वायर है ये कॉइल का अंदर, तो दोस्तों ओरिजिनल टीवी का अंदर, पुराना टीवी का अंदर कॉपर का वायर रहता है। ठीक है, बट मार्केट का अंदर अभी ये दोस्तों एल्युमिनियम का कॉपर आ गया। ये जो वायर आप देख रहे हो ये एल्युमिनियम का आ गया, इसलिए प्राइस बहुत कम है। तो आपका जो टेक्नीशियन है उसको आप बता सकते हो कि ये चेंज करने के लिए मतलब आपका ख़राब हो गया तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो वो कॉपर का है कि एल्युमिनियम है, तो दोस्तों एल्युमिनियम होगा तो उसका प्राइस 600-700 का आसपास भी हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों अल्ट्रा स्लिम का जो योग कॉइल रहता है, जो स्क्वायर टाइप योग होता है, उसका प्राइस और भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये राउंड टाइप योग का कॉइल प्राइस थोड़ा कम है। तो ये कॉइल के बारे में आपको बात है। और दोस्तों ये पिक्चर ट्यूब जो रहता है, पिक्चर ट्यूब का साथ एक मोटा वाला वायर देखा जाता है। ठीक है, ये जो मोटा वाला वायर ये डिगोसिंग कॉइल है। तो दोस्तों ये डिगोसिंग कॉइल का प्राइस भी अलग अलग इलाका का अंदर अलग अलग वो लेता है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि ये कॉपर का होता है, बट एल्युमिनियम का मार्केट का अंदर आ गया। ठीक है, 60-70 रुपया का अंदर भी ये जो कॉइल है ये डिगोसिंग कॉइल है ये मिल जाता है। ठीक है, ये छोटा होगा तो, और दोस्तों बड़ा टीवी का अंदर होगा तो वो क्या बताऊँगा आपको 200 रुपया का अंदर भी मिल जाता है ये डिगोसिंग कॉइल। ठीक है, तो और क्या बताऊँगा इसका बारे में, मैं बहुत कुछ आपको बात है। तो दोस्तों इसी का साथ मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि इसी तरह एक वीडियो के अंदर बहुत कॉमन आया कि दोस्तों कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया जिसका अंदर ये प्रोसेसर आईसी को चेंज किया। बट दोस्तों मैं वो वीडियो के अंदर मैं बात है कि वो चैसिस का फर्स्ट ईएसटी इसी तरह की ईएसटी फायरिंग प्रॉब्लम था, तो ईएसटी को चेंज करना पड़ा। जब ईएसटी को मैं चेंज किया और उसका पहले देखा कि उसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। ये जो हीट सिंक है ये बॉडी के अंदर इसी तरह एक बॉडी के अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर मिला, वो शॉर्ट हो गया था। दोस्तों ये आउटपुट ट्रांजिस्टर और ईएसटी शॉर्ट होने के बाद दोस्तों जब ये कनेक्शन करने के बाद देखा कि उसका अंदर एक अलग सा वर्टिकल आईसी है, तो वर्टिकल आईसी भी फॉल्ट हो गया था। तो दोस्तों एट ए टाइम तीनों पार्ट्स को चेंज करने के बाद फाइनली अलग सा प्रॉब्लम है जिसका ये मेन आईसी प्रॉब्लम है। तो ये आईसी चेंज करने के बाद जब मैं रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद दोस्तों वो वीडियो मैं अपलोड किया, वो वीडियो के अंदर ज़्यादातर मैं कमेंट देखा कि इतना जो खर्चा आया आपका कितना खर्चा है, कस्टमर ये आपको कितना रुपया कस्टमर को आप चार्ज किया है। ठीक है, और कि एक कमेंट आया कि इसी तरह इतना खर्चा मेरा इलाका का कस्टमर नहीं करेगा। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसी तरह प्रोसेसर आईसी का प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हो। तो दोस्तों
ये जो प्रोसेसर आईसी मार्केट के अंदर बहुत अलग अलग नंबर का प्रोसेसर आईसी देखा जाता है, अलग अलग टीवी का प्रोसेसर आईसी नंबर भी अलग होता है, ठीक है। बट दोस्तों मार्केट के अंदर एक न्यू आईसी मिलता है, ठीक है, और दोस्तों और एक पुराना वाला आईसी मिलता है। बट दोस्तों वो पुराना वाला जो आईसी मार्केट के अंदर देखा जाता है वो इतना अच्छा क्वालिटी वाला और कि क्लीन है कि वो भी आईसी बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है। दोस्तों इसी तरह मैं एक आईसी लगाया, ठीक है, ये आईसी रिप्लेस करके वो पोजीशन पर एक न्यू आईसी जैसा लगाया, वो भी ओके है। उसका प्राइस मार्केट के अंदर में 200 रुपया से लेके आया, ठीक है। बट दोस्तों उसका जो प्राइस मार्केट के अंदर ओरिजिनल है 600 रुपया के अंदर। तो दोस्तों ये 600 रुपया और ईएसटी का प्राइस मार्केट के अंदर जो है आपको बताया। तो दोस्तों अभी कोई आइडिया लगा सकते हो कि मैं 200 रुपया से आईसी को लेके आया और मान लो ये जो ईएसटी है ये 250 रुपये के अंदर मैं लेके आया, और ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर उसका प्राइस भी आपको बताया। सबसे जो चीप प्राइस है वो चीप प्राइस में मेरा मिल जाता है 25 रुपया में मिला, और जो वर्टिकल आईसी है वो 40 रुपये के अंदर मिला। तो मतलब 500 रुपये के अंदर मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब कस्टमर के पास 700-800 रुपया तो आसानी से आप चार्ज कर ही सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं क्या बताऊंगा कि दोस्तों आपको ये वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जो मज़दूर लोग काम करता है सारा दिन में, तो दोस्तों सुबह से 6-7 घंटा काम करने के बाद तब उसका 350 रुपया मिलता है, ठीक है। और दोस्तों टीवी का काम करने के लिए थोड़ा सा आप मेहनत करेगा तो ये आपको क्या बताऊंगा कि आप कर ही सकते हो। तो आपको और जो बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कभी कभी फ्री सर्विस भी देना पड़ता है कुछ टाइम, कभी कभी